नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन इसके पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब लड़कों का विवाह होता है तो उनके नाम के आगे चिरंजीवी लिखा जाता है। लेकिन ये चिरंजीवी क्यों लिखा जाता है, शायद आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे और शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं ये बात बताना चाहती हूँ। एक ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण जी थे, तो उनके घर में कोई संतान नहीं थे, लेकिन वो महामाया माता जगदम्बा के बहुत बड़े पुजारी थे। उनकी हमेशा आराधना किया करते थे और एक पुत्र की कामना करते थे। माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उनसे बोली, मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं। एक पुत्र है जो 100 साल तक जीवित रहेगा, लेकिन वो मंद बुद्धि का होगा, कुमार के फिर चलने वाला होगा, और एक होगा जो अल्पायु होगा, वो छोटी उम्र में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो बहुत विद्वान होगा। आपको इन दोनों तरह के पुत्रों में से कौन सा पुत्र चाहिए? अब ये ब्राह्मण दंपति जो थे बहुत आश्चर्य में पड़ गए, बहुत सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि पुत्र तो हमें चाहिए, लेकिन कैसा पुत्र चाहिए। जब दोनों ने आपस में बातचीत किया तो बोले कि कुमार पे चलने वाला मंद बुद्धि कुसंस्कारी पुत्र लेके हम लोग क्या करेंगे, उससे तो हमारे समाज में एक और कुमति आ जाएगी, उसमें कुमार पे चलने वाला व्यक्ति आ जाएगा। माता से उन्होंने कहा, माता आप हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो विद्यावान, बुद्धिमान और गुणी हो, भले उसकी अल्पायु हो। माता ने तथास्तु किया। उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बहुत खुशी हुई, लेकिन वो दंपति अंदर अंदर बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उस बच्चे की उम्र सिर्फ 15 वर्ष की थी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा तो इनको चिंता हुई कि उसकी शिक्षा दीक्षा किया जाए, कैसे किया जाए। उन्होंने काशी में उसको शिक्षा ग्रहण के लिए करने के लिए भेज दिया। वहाँ पे बच्चा धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करते हुए कुशाग्र बुद्धि का बच्चा हुआ। शिक्षा ग्रहण करते करते वो जब बड़ा होने लगा तो वहाँ पे जिस सेठ के यहाँ वो बच्चा रहता था, उन्होंने अपनी कन्या से उस बच्चे की शादी कर दिया। उस समय उस बच्चे की उम्र 15 साल होने को हो गई थी। जिस दिन बच्चे की शादी उस कन्या से हुई, नवविवाहित दंपति जब अपने घर में प्रवेश किए, उसी रात उस बच्चे का 15 वर्ष पूरा हो गया। यमराज जी को तो अपनी नियत पे काम करना है, उनको तो भाई आगे पीछे मनुष्य है नहीं कि चलो थोड़ा देर से करेंगे या जल्दी करेंगे। नियत समय पे सांप का रूप धारण करके उन्होंने उस ब्राह्मण पुत्र को डस लिया। अब जो नवयुवती वो दुल्हन थी, उसको वो भी माता की बहुत बड़ी पुजारी थी। उन्होंने क्या किया कि यमराज जी को जो नाग रूप में थे उनको पकड़ा और कमंडल में डाल दिया। कमंडल का ढक्कन बंद कर दिया। तब तक उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इधर सारे देवी देवता एकदम आश्चर्यचकित कि यमराज तो बंद हो गए कमंडल में, अब यमलोक का सारा कार्य ठप हो गया और सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। धीरे धीरे सबके समझ में आने लगा कि हो क्या गया है, किया क्या जाए। सब ने माता जगदम्बा की प्रार्थना किया और बोले कि माता आप ही कुछ कर सकती हैं। फिर माता जगदम्बा उस कन्या के पास आई और बोली, पुत्री तूने जिसे नाग रूप में कमंडल में बंद किया है वो कोई और नहीं, वो यमराज जी हैं, और उनको यहाँ कमंडल में बंद करने की वजह से पूरे यमलोक की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। सारा यमलोक व्यवस्थित नहीं रह गया है, आप उन्हें निकाल दीजिए। उस नवविवाहिता युवती ने बोला कि माता मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन आप भी मेरे पति को जिंदा करने का वरदान दिलवाइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कमंडल खोलिए। जब उसने नाग देवता का कमंडल खोला तो जो यमराज जी थे उस सतीत्व के आगे अपने को नतमस्तक किए, माता जगदम्बा को प्रणाम किया और उस सती को प्रणाम किया और बोले कि मैं आज से आपको पति को चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ। चिरंजीवी का मतलब होता है हमेशा जीवित रहना। तब से हर विवाहित करने वाले बच्चे के आगे चिरंजीवी नाम लिखा जाने लगा है। ये है इसकी असली कहानी। उस दिन से ब्राह्मण पुत्र को चिरंजीवी का चिर आयु मिली, जो कभी छीड़ नहीं होने वाली थी। वो अपनी पूरी आयु करके अपने जीवन के सुख को उन्होंने प्राप्त किया और अपने देश में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। सबसे
अहम बातें हैं कि हम लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि चिरंजीवी नाम हम क्यों लिखते हैं। तो उसका कारण ये है, और उसमें हमारे सतीत्व को भी प्रणाम है उन नारियों को कि जो अपने चिरंजीवी होने का वरदान वो ले आई। एक सती सावित्री थी जो कि यमराज से लड़के अपने पति के प्राण को वापस की थी। तो एक नवयौवना ये भी थी जिन्होंने अपने पति के लिए यमराज को ही कमंडल में बंद कर दिया था। ये है हमारे भारत की गौरवमयी नारियाँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो एक कहानी में, अगर थोड़ी सी भी कोई बात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।